नमः शिवाय नमस्तभ्यम। प्रिय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। दोस्तों, साल 2024 में पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को मनाई जाएगी और इस दिन अगर आप एक प्यारा सा छोटा सा अचूक और सुंदर उपाय कर लेते हैं तो आपको तो पता ही है, नाम से पता चला है पुत्रदा एकादशी। पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत को रखा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति शादीशुदा जिंदगी है, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुत्र की सुख प्राप्ति से वंचित है, वह अगर पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं और कुछ उपायों को कर लेते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। जैसे कि किसी को बहुत दिनों से परेशान है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश वह संतान सुख की प्राप्ति से वंचित हैं, तो आप कुछ इन उपायों को करके संतान सुख की प्राप्ति पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, साल में 2 बार ही पुत्रदा एकादशी आता है। एक तो आता है सावन में और दूसरा जो आता है वो है पौष मास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत छोटा सा अचूक उपाय बता रहे हैं, जिसको आप बहुत कम खर्च में बहुत आसानी से इस छोटा अचूक उपाय को, बहुत सरल उपाय है, इसको आप कर सकते हैं, जिससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। आपको इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है उससे पूरी हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो इस संकट से गुजर रहा है उसे भी लाभ प्राप्त हो सके और आपकी भी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे। इसलिए वीडियो को आपके जो भी सगे संबंधी हैं उनको आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का आरंभ कब से है और इसका पारण कब है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पौष पुत्रदा एकादशी का आरंभ 20 जनवरी को शाम 6:26 पर होगा। इसका समापन 21 जनवरी को रात में 7:26 पर होगा। इसलिए पंचांग के अनुसार इसका व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। इसका कारण 22 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:21 पर होगा। यानी कि इसका जो पारणा होता है वो जो है 22 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:21 तक रहेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 20 जनवरी की शाम को 6:26 से ही शुरुआत हो जा रही है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार कोई भी व्रत त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जनवरी की सुबह से ही आप 7:26 से आप 22 जनवरी तक 7:14 तक आप पारण कर सकते हैं। तो उस दौरान अगर आप व्रत करते हैं तो आप इस बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। इस टाइम आपको उपाय को करने हैं। दोस्तों, इस उपाय को, इस व्रत को यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से इस व्रत को, इन उपाय को करता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है और भोलेनाथ की कृपा से उनकी झोली कभी खाली नहीं जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि फूल, दूर्वा, कुछ लोग कहते हैं कि दूबा, फूल, धतूर, अक्षत यानी कि चावल, जब हम मंदिर जाते हैं क्या इसे हम धो करके प्रयोग कर सकते हैं? वो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धतूरा हो या दुर्वा हो या पुष्प हो या समी का पत्र हो या चावल यानी अक्षत हो, उसे बार बार धो करके शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता है। एक बार अगर कोई भी चीज़ हो जिसे आप अर्पित कर देते हैं तो वो चीज़ जो है समर्पित हो जाता है, इसलिए वो दोबारा उसे अर्पित आप धो के नहीं कर सकते हैं। केवल एक बेल पत्र ही होता है जिसे हम धो करके प्रयोग कई बार कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई चीज़ हो उसे आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक बार जो आप अर्पित कर दिए, भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिए, तो उसे आप दोबारा अर्पित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसी गलतियां भूल के भी मत कीजिएगा जिससे कि आप पर भोले बाबा रुष्ट हो जाए। दोस्तों, आप जब भी पूजा पाठ करते जाते हैं, कहीं न कहीं छोटी छोटी जो है त्रुटि आप कर देते हैं, गलतियां आप कर देते हैं, तभी जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है और आप सोचते हैं कि हमारे पूजा को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। आप कोई त्रुटि, कोई गलती करेंगे तभी जा करके आपका जो है मनोकामना पूर्ण नहीं होता। अगर आप सही विधि, सही मुहूर्त, सही नियम से अगर आप पूजा पाठ करते हैं, सही चीज़ का प्रयोग करके, तो आपकी जो मनोकामना होती है वो अवश्य पूरी होती है। सच्चे हृदय भाव से अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना जो है पूरी जरूर होती है। इसलिए कभी भी बेल पत्र के अलावा और किसी भी चीज़ को बार बार धो करके
भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको पुत्रदा एकादशी के दिन कैसे उन उपायों को करना है जिससे आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, यानी आपको पुत्र धन की प्राप्ति हो। तो दोस्तों एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, तभी जाकर के आप इन उपायों को करिएगा, इन बातों को समझने के बाद। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बहुत ही सरल और साधारण उपाय में बताते हैं जो कि आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक कटोरी में आपको ले लेनी है शुद्ध देसी घी, यानी कि गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, भैंस का नहीं, आपको शुद्ध गाय का घी लेना है। इसलिए देसी गाय का ही घी लेना है, क्योंकि शिव जी को देसी गाय का ही घी का प्रयोग किया जाता है। साथ में आपको उस दिन बना लेना है खीर। अब आपको करना क्या है, घी और खीर को दोनों को छोटे छोटे कटोरी में लेकर के आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। साथ ही आपको 2 बेल पत्र चाहिए और उसके बाद आपको क्या चाहिए, दिया, जो आप दीपक मिट्टी के घर पे बनाते हैं उस दीपक को आपको लेना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, 2 बेल पत्र, खीर और 1 कटोरी घी जो है आपको भोलेनाथ के मंदिर आपको चले जाना है। जैसे कि आप हमेशा की तरह भोलेनाथ के मंदिर में आप पूजा पाठ करने जाते हैं, शिवलिंग के पास आपको चले जाना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले आपको उस घी की कटोरी को और खीर की कटोरी को, दोनों को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने आपको रख देना है। उसके बाद आपने जो 2 बेल पत्र लेके गए हैं, जैसे आपको हमने बताया था कि 1 कटोरी घी और 1 कटोरी खीर, उसके बाद 2 बेल पत्र, तो जो 2 बेल पत्र आप लेकर के गए हैं उसको आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर उसको समर्पित कर देना है, हमको चढ़ा देना है। और कैसे आपको चढ़ाना है, आपने मन में ही अपनी कामना को कहते हुए, हे महादेव, हम अपने पुत्र की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं, ऐसी कामना को बोलते हुए आपको महादेव को उस 2 बेलपत्र को अर्पित कर देना है। ऐसा कहना है कि हमारे पुत्र की प्राप्ति हो, सुख, संतान सुख की प्राप्ति हो, ऐसे भोलेनाथ से आपको मनोकामना बोल देना है। आप अपने मन के भाव को महादेव के सामने प्रकट जरूर कीजिएगा। आप ऐसा कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, हम अपने पुत्र प्राप्ति के लिए हम यह उपाय करने के लिए आया है, आपके लिए घी, खीर और बेलपत्र को जो है आपके सामने अर्पित कर रहे हैं। आप हमारे झोली को भर दीजिए, हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। देखिए, हमें तो जैसा वैसा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आपसे ऐसा बनता है, अगर आप पति पत्नी हैं तो दोनों साथ मिल करके जाइए, अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले भी जा करके इस उपाय को कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को मांग सकते हैं। अब आपको करना क्या है, महादेव का जो जल चढ़ाते हैं और वहाँ जल गिरता है, उसी के बगल में जो है आपको एक गोल बाती का जो है घी का दीपक जलाना है। देखिए, आपने घी रख दिया और खीर रख दिया पात्र में और 2 बेल पत्र चढ़ा दिया। अगर आपके मन में कामना है तो अपना नाम और गोत्र भगवान भोलेनाथ के सामने जरूर बोल देनी चाहिए। अब वहाँ दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना और 1 दीपक आपको चौखट के सामने जलाना है। अब आपको करना क्या है, आपने जो 2 बेलपत्र वहाँ पे चढ़ा है, जो अर्पित किए हैं, उसमें से 1 बेलपत्र आपको उठा लेना है, आपको अपने पास रख लेना है। और आप जो 1 बेलपत्र लिए रहेंगे उसे आपका जो अचरा होता है, जो आंचल होता है, उसमें गठिया करके लेकर चले जाना है। उससे पहले आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मैं अपने संतान की सुख की प्राप्ति के लिए हम आपको अपने उपाय करने के लिए खीर और घी का और बेलपत्र का उपाय किए हैं। हे भोलेनाथ, आप हमारे मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपको ऐसा भगवान भोलेनाथ से कहना है कि हे भोलेनाथ, हमने अपने पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखा है। इन सारी मनोकामनाओं को आपको अपने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से अपने मन की अर्जी को लगानी चाहिए, जिससे कि भगवान भोलेनाथ आपकी झोली को भर देंगे और आपके संतान सुख की प्राप्ति आपको मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, साक्षात उन्हें अगर अपना आशीर्वाद प्राप्त कर देते हैं, तो मान के चलिए उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है तो उनका काल भी कुछ नहीं कर सकता है, काल भी वहाँ से चला जाता है। इसलिए अगर भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, आपके जो भी आपने उपाय किया उन उपाय को अगर भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपका जो है जो भी मनोकामना है वो पूरी जरूर हो जाएगी। और आपने अपने जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ किया, जो उपाय किया, उससे आपको आपकी मनोकामना जो है पूरी होगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी, जिससे आपको अपने जीवन में प्रसन्नता महसूस करेंगे।
तो दोस्तों ये थी संतान सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी के दिन कुछ उपाय जो कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।